ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और बढ़ते तनाव के बीच भारत के लद्दाख क्षेत्र से एक बड़ा प्रदर्शन सामने आया। मंगलवार को करगिल की सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उतरकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रति अपना समर्थन जताया। जहां एक ओर ईरान में शासन विरोधी लहर है, वहीं करगिल में लोगों ने ईरान के नेतृत्व के साथ एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान करगिल में एक नज़ारा भी देखने को मिला, जब प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतीकात्मक ताबूत सड़क पर रख दिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अमेरिका और इजरायल पश्चिम एशिया में अनावश्यक हस्तक्षेप और आक्रामकता बढ़ा रहे हैं। हाथों में तिरंगा और ईरानी झंडा लिए लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और विदेशी शक्तियों को ईरान के आंतरिक मामलों से दूर रहने की चेतावनी दी। जहां भारत में समर्थन में प्रदर्शन हुए, तो वहीं ईरान के भीतर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बन गई है। बुधवार सुबह तक ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या आंकड़ों के मुताबिक 2571 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा पिछले कई दशक के किसी भी प्रदर्शन की तुलना में सबसे अधिक है। ईरान के प्रमुख शहरों में इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद प्रदर्शनों की आग ठंडी नहीं हो रही है और सुरक्षा बल सख्ती से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी प्रशासन ने इन अशांति के पीछे सीधे तौर पर विदेशी मुल्कों का हाथ बताया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सरकारी टीवी चैनल IRIB पर बोलते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश ईरान के भीतर और बाहर लोगों को प्रशिक्षण करके विद्रोह को भड़का रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये वही ताकतें हैं जिन्होंने पिछले साल इजराइल के साथ हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान हमला किया था और अब वे आर्थिक मुद्दों की आड़ में देश को अस्थिर करना चाहते हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये कहा कि यदि ईरानी शासन प्रदर्शनकारियों को मारना बंद नहीं करता है तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने ईरानी जनता को संदेश देते हुए कहा कि मदद रास्ते में है। ट्रंप के इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में सीधे सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड एक्शन विकल्प भी तलाश कर रहा है। इंटरनेट और फोन पर बैन के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। सोशल मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के जरिए आ रही खबरों में ईरान में भीषण हिंसा की तरफ इशारा किया जा रहा है। मानवाधिकार समूहों, निगरानी संगठनों का दावा है कि ये विरोध प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों के लगभग 185 शहरों और 585 जगहों पर फैल चुका है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज न्यूज एजेंसी का दावा है कि अब तक 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरों को बाहर जाने से रोकने के लिए खामेनेई सरकार ने इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है और फोन सेवाएं भी सीमित कर दी हैं, जिससे वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिनमें रात के समय सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच गोलियां चलने और आगजनी की खौफनाक तस्वीरें हैं। किस तरह हेलमेट और कवच पहने दंगारोधी पुलिस शॉटगन और आंसू गैस के गोलों से प्रदर्शनों को दबाने में जुटी हुई है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बासिज फोर्स के मेंबर्स को भी देखा, जो हथियार और लाठियां लेकर घूम रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई बैंक और सरकारी दफ्तर जला दिए गए हैं, ATM तोड़ दिए गए हैं और इंटरनेट के बिना कई बैंकों में कामकाज ठप पड़ गया है। राजधानी तेहरान में दुकानें खुली हैं, लेकिन आवाजाही ना के बराबर है। सरकार जबरन दुकानें खुलवा रही है। अधिकारी सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा देने वाली स्टारलिंक की डिवाइस की तलाश में छापामारी कर रहे हैं। इधर ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच भारत के करगिल में ईरानी सरकार के समर्थन में आवाज उठी। यहाँ के करगिल लोगों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान भारतीय और ईरानी झंडे लहराए गए। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध जताने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के
प्रतीकात्मक ताबूत सड़क पर रख दिए और प्रदर्शन किया। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के टकराव के कारण 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में 100 से अधिक जो हैं वो सुरक्षाकर्मी हैं। ईरान के तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट ठप है और फोन लाइन काट दी गई है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को घर से निकलकर संस्थानों पर कब्जा करने का आह्वान किया है और युद्ध की धमकी दी है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।